तो हम पढ़ रहे थे कि पाखंडोन्मूलनात् वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनया अयम संपूर्ण देशे व्ययम्। तो पाखंड को दूर करने के लिए और वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने और वैदिक धर्म की जो स्थापना है उसको संपूर्ण देश में करने के लिए इन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानानां निवारणाय एषम आर्य समाजस्य स्थापना कृतवान। मतलब सामाजिक जो कुप्रथाएं थी उनका निवारण करने के लिए इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। तो महर्षि दयानंद जी जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। महर्षि विधवालंबनानां दलित वर्णानां गवाम च उद्धारयत् सदैव प्रयत्। महर्षि दयानंद जी जो थे वो विधवाओं और अबलाओं दलित वर्गों के लिए उद्धार के लिए और उनकी सहायता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। स्वतंत्र भावनाओं की प्रथममेव महर्षि स्मारकम हृदयेषु जागृता। मतलब उन्होंने गायों का उद्धार भी किया। तो महर्षि ने सर्वप्रथम हमारे हृदय में एक जागरूकता बनाई है कि हमें भारतीय संस्कृति और अपनी सभ्यता को नहीं भूलना है। नाना विधानी दुखानी सोडावी नायम कर्तव्य विमुख जाता है। मतलब नाना विधानी मतलब विभिन्न प्रकार के दुख सहते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। मतलब वो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए संस्कृति का प्रचार करते रहे और दलित वर्गों गरीबों की सहायता करते रहे और जो अंधकार में लोग घिरे हुए थे उनको एक सही रास्ता दिखाया। तो वो अपने विभिन्न प्रकार के दुख सहते हुए भी अपने कार्य से विमुख नहीं हुए। एनास्त महापुरुष ख्याति सर्वव्याप्ता। ऐसी महापुरुष की ख्याति सभी जगह फैली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे कि अयम महापुरुष चिरोप्रेक्षितवान प्रचारम करोत्। मतलब इन महापुरुष ने बहुत समय उपेक्षित वेदों का प्रचार भी किया। एतस्य विशिष्टा संदेश आसीत्। इन्होंने एक विशिष्ट संदेश भी दिया है हम सभी के लिए। क्या था संदेश? यत् जना वेदानां प्रत्यागेक्षु। मतलब जो मनुष्यों को वेदों की ओर लौटना चाहिए। इन्होंने कहा है कि मनुष्यों को वेदों की ओर लौटना चाहिए। इसके बाद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रत्याग्रंथा एतन विचारिता। महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो किताब है और सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि इनकी रचना भी की। तो इन्होंने इन तीनों ग्रंथों को भी लिखा। अक्टूबर माह से 30 दिनांके, अक्टूबर माह में 30 तारीख, 30 मतलब 30 दिनांक की मतलब तारीख, 30 तारीख सन 1883 ईस्वीय वर्ष एवं भौतिक शरीरम विहाय येषम शरीरो मरुऔधत। मतलब 30 अक्टूबर 1883 को यह अपने भौतिक एवं शरीर को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त हो गए। महर्षि दयानंद सतस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्य च मुदिसारि। महर्षि दयानंद जी जो थे वो सत्य की, धैर्य और ब्रह्मचर्य की एक मूर्ति थे। एतश्चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनके चरित्र सदैव भारतीयों के लिए एक सीख है या अनुकरणीय और वंदनीय भी है। इनके चरित्र से हमें अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। एतादृशा महात्मानां सर्वदा बंधा अविस्मरणीय संभवति। इस प्रकार की महात्मा हमेशा वंदनीय और ना भूलने के योग्य होती हैं। तो इस प्रकार हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे उनके जीवन के चरित्र में पढ़ा है कि उनका कब जन्म हुआ था, उनके जन्म का क्या नाम था और उन्होंने जो अपना घर को त्याग किया था इसके बाद उनका दयानंद सरस्वती नाम किस प्रकार पड़ा। इसके बाद उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की, सामाजिक कुप्रथाओं को भी दूर किया।
तो इनके बारे में इन्होंने किस ग्रंथ को लिखा और सन 30 अक्टूबर सन 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। तो घर परिवार में इतना दुख सहते हुए भी इन्होंने देश की संस्कृति के बारे में इतना प्रचार प्रसार किया और सभी को अंधकार से एक विशिष्ट रास्ता भी दिखाया। तो इस प्रकार हमने महर्षि दयानंद के जो जीवन चरित्र था उसके बारे में पढ़ा है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस पाठ में हमने इसके पाठ का जो अध्ययन किया था उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी इसका उत्तर एक पद में लिखना है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्, मतलब दयानंद सरस्वती जी जो थे उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो हमने पढ़ा था कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ था। तो इसे संस्कृत में गुर्जर प्रदेश कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे गुर्जर प्रदेशी। इसका आंसर एक पद में देना है, इसलिए इसका आंसर होगा गुर्जर प्रदेशी। सेकंड है खा नंबर है दयानंद है कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। महर्षि दयानंद थे तो दयानंद ने किससे विभिन्न प्रकार की शिक्षा ली थी। तो किससे ली थी? दयानंद जी ने स्वामी ब्रजानंद महाराज जी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी ब्रजानंद। इसके बाद ग नंबर है महर्षि कस्य स्थापना नाम कृतवान। तो महर्षि ने किसकी स्थापना की थी? तो हमने बताया था महर्षि ने आर्य समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाजस। घ नंबर है दयानंद है कयो उन्नति भारतीय संस्कृति प्रचारम करोत। दयानंद जी ने संस्कृति की उन्नति के लिए किसका प्रचार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देश समाजियों। देश और समाज की उन्नति के लिए इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था। इसके बाद एड़ा नंबर है इसका दयानंदस्य चरितम केशाम कृते अनुकरणीयमस्ति, मतलब दयानंद का चरित्र किन के लिए अनुकरणीय है। तो किसके लिए अनुकरणीय था? भारतीयों के लिए। भारतीयों को इनके चरित्र से बहुत कुछ सीख मिल सकती है। तो दयानंद चरित्र केशाम कृते अनुकरणीयमस्ति का आंसर हो जाएगा क्या? भारतीय नाम कृते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक वाक्यन उत्तरम लिखत, मतलब इसका अर्थ होता है एक वाक्य में उत्तर लिखें। तो इसका का नंबर है जो वो है दयानंदस्य जन्मनाम किम आसीत, मतलब दयानंद का जन्म दयानंदस्य जन्मान किम आसीत, दयानंद के जन्म का क्या नाम था? तो इनके जन्म का नाम था मूलशंकराय। तो इसको एक वाक्य में लिखना है। तो इसको लिखेंगे दयानंदस्य जन्मानाम मूलशंकरः आसीत। इसके बाद खा है संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि के नाम न प्रसिद्ध है। संन्यास ग्रहण के बाद महर्षि का किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो किस नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे? दयानंद सरस्वती। तो महर्षि संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध है। तो इन क्वेश्चन आंसर को, इस अभ्यास को अच्छे से समझना है। इसका आंसर की जो PDF है वो आपको अपने स्कूल के एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में प्राप्त हो जाएगी। तो उससे इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ठीक। तो अभी इसको सिर्फ आप समझते जाएं अच्छे से। इसके बाद गा नंबर है महर्षि केशाम उद्धार सदैव प्रयात। महर्षि ने किसके उद्धार का सदैव प्रयास किया है? तो किसके उद्धार का सदैव प्रयास किया है? महर्षि विधवालंबना, दलित वर्ण और गायों। तो गावम चा उद्धारात सदैव प्रयातरत, मतलब महर्षि ने दलित वर्गों के लिए और जो अबलाएँ महिलाएं थीं, विधवाएँ महिलाएं थीं और गायें थी जो उनके उद्धार का सदैव प्रयास किया है या प्रयत्नशील रही हैं। तो दयानंद गा नंबर है दयानंद केशाम प्रचारम करोत। दयानंद ने किसका प्रचार किया? ठीक। तो दयानंद ने किसका प्रचार किया था? चिरोपेक्षित वेदानाम, मतलब
वेदों का प्रचार किया था। चिरोपेक्षित वेदानाम है इसका आंसर। दयानंद चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम करोत। अगला नंबर है दयानंद है कश्य मूर्ति सारित। दयानंद किसकी मूर्ति थे? तो दयानंद ब्रह्मचर्य की भी मूर्ति थी। उसमें जो पढ़ा था दयानंद सत्य की भी मूर्ति थे। तो महर्षि दयानंद सत्य धर्म और आचरण की मूर्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंदस्य सत्यस्य धैर्यस्य और ब्रह्मचर्य, मतलब सत्य की, धैर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। ठीक, तो इस प्रकार 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं। इनके अर्थ को अच्छी तरह से समझते जाना है और इनको PDF से नोट कर लेना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, मतलब जो अधोलिखित मतलब जो पूर्ण प्रश्न नहीं है, अधोलिखित हैं प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखना है। इसमें जो का नंबर का प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है दयानंद किमर्थ 100 ग्राम त्यज्यत, मतलब दयानंद ने किसके स्वाद के लिए अपने घर को छोड़ा। तो हमने पढ़ा था कि दयानंद ने किसके लिए? संसार की अनित्यता विचारों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद संसारस्य अनित्यानाम विचार 100 ग्राम त्यज्यत। विद्या समाप्त गुरु दयानंदम किम आदिष्टवान। खा नंबर कह रहा है कि विद्या समाप्त गुरु दयानंदम किम आदिष्टवान। विद्या समाप्ति के बाद गुरु ने दयानंद को क्या आदेश दिया था? तो गुरु जी ने जो आदेश दिया था वो दिया था कि बेटा, हमारा देश अज्ञानता से, अंधकार से घिर गया है, इसमें परोपकार करो और लोगों को अंधकार से दूर करो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा भी दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या समाप्त गुरु दयानंदम। इतना क्वेश्चन से किम की जगह लिखना है क्या? बस देशो अस्माकं विद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद्गच्छत अंधकारम अपनाए। ठीक, इसका आंसर गा नंबर है जो इसका प्रश्न दिया गया है कि दयानंदन की ग्रंथा विचारिता, मतलब दयानंद जी ने किन ग्रंथों को लिखा। तो उन्होंने किस ग्रंथ को लिखा था? ऋग्वेदिवासी भूमिका लिखा था, सत्यात्मका संस्कार विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद ने किस ग्रंथ को लिखा था? ऋग्वेदभाषी भूमिका, और इसके बाद लिखा था इन्होंने सत्यात्मकाश और संस्कार विधि। तो इन्होंने इसमें तीनों ग्रंथ के नाम लिख देना है। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है प्रदत्त शब्दई, मतलब जो दिए गए शब्द हैं, प्रदत्त शब्दई जो दिए गए शब्द हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यात, उस से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं, इसमें दिया गया है अविद्यांधकारात, संन्यास ग्रहणात्, यशः, दुखानी, वेदान। तो इन शब्दों को इन 5 प्रश्न में भरना है। तो इसमें का नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है महर्षि पूर्णानंद सरस्वती का साथ। तो इसमें क्या भरेगा? इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पूर्णानंद सरस्वती ने क्या किया था? दयानंद सरस्वती जी से इन्होंने संन्यास शम ग्रहणात्, इनके साथ संन्यास धारण किया था। जब आप सभी वो पढ़ रहे थे इसका पाठ परिचय, मतलब दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था हमने कि नर्मदा नदी के जो किनारे उन्होंने पूर्णानंद सरस्वती जी के साथ, महर्षि पूर्णानंद सरस्वती जी थे, तो उनके साथ उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया था। वही इस प्रश्न में पूछा गया है। इसमें जो खा नंबर है दयानंद है मानवान डैश उद्धत कार्य क्षेत्र समागत है, मतलब दयानंद जी ने मानवों की कार्य क्षेत्र में क्या किया? तो इसमें लिखेंगे अविद्य अंधकारात, मतलब अंधकार को दूर किया। मानव क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किया। तीसरा है गा नंबर जिनाह डैश प्रत्यागीक्षु इति महर्षि संदेशा। ठीक, तो इन्होंने मानव को क्या संदेश दिया था? इन्होंने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, यानी इसका आंसर हो जाएगा वेदान। दयानंद घा नंबर है दयानंद है खालिस्तान सोडापी कर्तव्य विमुखा न जाता है, मतलब दुखानी, क्योंकि दयानंद जी जो थे दयानंद दुखानी, मतलब दयानंद जी ने अनेक दुख को सहते हुए भी अपने कार्य से विमुख नहीं हुए। तो यही पूछा गया है इस प्रश्न में। इसका एड़ा नंबर जो है उसमें दिया गया है महर्षि डैश
शरीरेण अमरः अस्ति, मतलब महासी का शरीर अमर कैसे, ठीक है। तो इसमें यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। इसके बाद हमें सही जोड़ें दी गई हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो, उसमें लिखा है यथा योग्यम योज्यत, मतलब सही जोड़ी का मिलान कीजिए। इसमें आ और बड़ा दिया गया है, तो इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से इनको सही जोड़ी मिलाना है कि इसमें से क्या सही है, ठीक। तो इसमें जो पहला दिया गया है दयानंदस जन्म, तो इसके जो सामने लिखा है संपूर्ण देशी ब्रह्मांड, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ये तो आंसर है नहीं। तो दयानंदस जन्म क्या हुआ था, 1824 ईस्वी वर्ष, इनका जन्म कब हुआ था, 1824। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दयानंदस जन्म 1824 ईस्वी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक। इसके बाद महाश्रेणा प्रकाशिता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने किसकी प्रकाशित किया था, तो वैदिक ज्योति को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक ज्योति, ठीक। प्रथम स्वतंत्र भावना, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद जागृता, तो इन्होंने प्रथम रूप से स्वतंत्र जागृति किया था मानव के अंदर। महासी पाखंडिनुमूलनम, महासी पाखंडिनुमूलनम का क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या किया था, पाखंड को दूर करने के लिए महासी जी संपूर्ण देश में भ्रमण किया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दयानंद विशेष रूप से अशिक्षित, मतलब इन्होंने विशेष रूप से किसकी शिक्षा ली थी, तो इन्होंने योग पद्धति की ली थी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लिया है। अब इसके बाद वो 5 को, इसके बाद 6 नंबर में लिखा है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम, मतलब शुद्ध वाक्य के समक्ष आम, मतलब हाँ, तो शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखिए और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना, और जो वाक्य अशुद्ध हैं उनके समक्ष में ना इति लिखत, और इस प्रकार लिखिए। तो पहला क्या है, पहला दिया गया है हमें कथकहम, मतलब कथम अमरो भवति इति महासी चिंतयामास, कथम अमरो भवेयम इति महासी चिंतायामास, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सही है। मतलब हमारे देश की महर्षि दयानंद जी जो थे, उन्होंने हमारे देश को एक भारतीय संस्कृति को एक चरम सीमा पर पहुंचाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सही, ठीक। इसके बाद त्रित्वा अष्टार ददास में ईश्वरीय वर्षी महासी न दिवंगत है, तो इनका जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, जैसे कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, तो इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी, ना कि 1823 में, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आम लिखना है, आपको PDF नोट से इसको वो करना है नोट, इसमें लिखना है ना, ठीक। तो अभी हम इसमें सही गलत के चिन्ह लगा रहे हैं, तो आपको इसमें आम ना लिख लेना है, सही के स्थान पर आम और गलत के स्थान पर ना। इसके बाद का नंबर पढ़ेंगे महासी ख्याति सर्वव्याप्ता थी, तो महासी जी की जो ख्याति थी वो सभी जगह फैली हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आम, ठीक। तो इसमें सही का चिन्ह लगा देंगे। दयानंद सामाजिक कुप्रथानानाम निवारणम कृतवान, मतलब दयानंद जी जो थे वो सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण करते थे, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं को दूर किया है, गरीबों और दलित वर्गों के लोगों की समस्याओं को दूर किया है, और गायों का उद्धार, अबलाओं का, विधवाओं का उद्धार भी किया है, तो उन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया है।
इस प्रकार यह आम हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। महासी सदृश्य महात्मानां बंधः न भवन्ति। ठीक, तो महासी महात्मा न भवन्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका अर्थ है क्या कि महासी महात्मा है जो उनको बंधा न भवन्ति, मतलब उनको वंदनीय नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमें महासी जो है उनके जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीख मिली है, इसलिए इसका आंसर ना हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लिखा गया है जो 7वां नंबर है, उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार शब्दानाम, जो शब्द दिए गए हैं उनकी मूल शब्द दिए गए हैं, उनकी विभक्ति वचन च लिखत, उनकी विभक्ति लिखी, वचन च लिखत, और उनके वचन भी लिखिए। ठीक, तो इन प्रश्नों को हम व्याकरण में जब हम इसकी मूल भक्ति विभक्ति और वचन पढ़ाएंगे तब हम इनको पढ़ेंगे। और जैसे धातु, लकार, लिंग, वचन व्याकरण में हम जब संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सभी चीज़ों को अच्छी से सीखेंगे। ठीक, जैसे धातु प्रत्यय है, तो हम जब अभी संस्कृत के कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद इसकी व्याकरण को विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें हम धातु प्रत्यय, संधि, समास और वचन, कारक, सभी प्रकार की जो व्याकरण हैं आपके इस बुक में, तो उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो उसमें हम सब सीख जाएंगे जी, संधि, समास और ठीक। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद सुभाषितानी के श्लोक पढ़ेंगे, फिर अध्याय 1 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।